जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश, जय मेरे श्याम बाबा की। आज हम बात करेंगे उस दयालु, कृपालु और भक्त वत्सल भगवान की, जिनका नाम लेने से मात्र से मन के अंधकार मिट जाते हैं, जिनकी भक्ति से जीवन का हर दुख सुख में बदल जाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं खाटू श्याम बाबा की, जो कलयुग के वह अवतार हैं जिनका नाम का जाप मात्र ही मोक्ष का मार्ग बन जाता है। श्याम बाबा के भक्त कहते हैं, जो एक बार श्याम से जुड़ गया वे कभी अकेला नहीं रहता। उनका नाम ही इतनी शक्ति से भरा है कि श्याम शरण में जो आए उसका जीवन संवर जाए। खाटू श्याम जी की भक्ति में कोई जाति, पंथ या भेद नहीं है। यह प्रेम और समर्पण का मार्ग है। भक्त अपने दुख, अपनी इच्छाएं, सब कुछ बाबा के चरणों में अर्पित कर देते हैं। कहा जाता है, जो सच्चे मन से जय श्री श्याम कह देता है, बाबा स्वयं उसकी सुध ले लेते हैं। तो आइए भक्तों, आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ खाटू श्याम जी की एक अद्भुत, अनोखी और रहस्यमयी कथा, जिसे सुनकर आपका हृदय भक्ति से भर जाएगा। तो चलिए आराम करते हैं इस दिव्य कथा को। बहुत समय पहले महाभारत काल में घटोत्कच और मौरवी के घर एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया बब्रिक। यह बचपन से भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। कहा जाता है कि उसने माता दुर्गा की कठोर तपस्या की थी और माता प्रसन्न होकर उसे 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया, जिनसे वह पलक झपकते ही किसी भी युद्ध का निर्णय कर सकता था। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो बब्रिक भी युद्ध में भाग लेना चाहता था। वह अपने रथ पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की ओर चला। रास्ते में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उससे प्रश्न किया, हे वीर, तुम किसके पक्ष में युद्ध करोगे? बब्रिक ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो हारता हुआ प्रतीत होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि तुम ऐसा करोगे तो यह कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी शक्ति से हर पक्ष विजयी होता जाएगा। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा शीश मांगता हूँ। बब्रिक ने बिना एक क्षण का विचार किए अपने प्रभु को अपना शीश अर्पित कर दिया। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आपको यह शीश चाहिए तो यह शीश आपका है। श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे बब्रिक, तेरे इस आदित्य बलिदान के कारण तू सदैव पूज्य रहेगा। कलयुग में तू मेरे नाम श्याम से विख्यात होगा और तेरा धाम खाटू नगरी से बनेगा। जो भी तेरा नाम लेगा उसके सब दुख दूर हो जाएंगे। समय बीतता गया। कलयुग के प्रारंभ में राजस्थान की पवित्र भूमि खाटू गांव सीकर जिला में है। एक स्थान पर अचानक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। लोगों ने देखा, वहां एक दिव्य शीश निकल रहा है। राजा रूप सिंह चौहान और उनकी रानी को स्वप्न में आदेश दिया, इस शीश को मिट्टी से निकालकर मंदिर में स्थापित करो। और उसी स्थान पर आज खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। वहीं से बाबा श्याम की महिमा पूरे भारत में फैल गई। कहा जाता है कि हे खाटू श्याम जी के दरबार में जो भी सच्चे मन से आता है, उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, श्याम नाम लेने से मार्ग अपने आप बन जाता है। लाखों भक्त हर साल फाल्गुन मेले में नंगे पांव चलकर बाबा के दरबार में पहुंचते हैं, सिर्फ एक झलक पाने के लिए, सिर्फ एक जय श्री श्याम कहने लगे। जो भक्तों, इस कथा में हमें यह सीख मिलती है, जब भी हम अपनी सच्ची श्रद्धा और समर्पण को जो भगवान स्वयं अपने भक्त के लिए मार्ग बना देते हैं। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।
भक्तों, खाटू श्याम जी की रहस्यमयी कथा यहीं तक थी, लेकिन इस कहानी का अगला भाग और भी अद्भुत है। उसमें हम जानेंगे कि कैसे बाबा श्याम कलयुग में अपने भक्तों के दुख हरते हैं और कैसे उनके दरबार में मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। तो आगे की कहानी जानने के लिए हमारी दूसरी वीडियो जरूर देखें। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही घंटी के निशान को दबाना, ताकि जब भी हम खाटू श्याम जी की अन्य दिव्य कथाएं लेकर आएं तो सबसे पहले सूचना आपको मिले। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश।